Bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v0 as shown in figure. If the string gets slack at some point P, making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at point P to initial speed v0 is. Now बच्चों, let me see in the figure. So now in this case, bob is connected with a string. ये स्ट्रिंग की लेंथ है L. बोब की इनिशियल स्पीड है v0. एट पॉइंट P स्ट्रिंग स्लैक्स यानी कि टेंशन जीरो हो जाएगा. ये पॉइंट पे बोब की वेलोसिटी है v. सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द v अपॉन v0. v यानी कि स्पीड एट द पॉइंट P एंड v0 मीन्स इनिशियल स्पीड. नाउ बच्चों, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी आर गोना यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो सबसे पहले ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये एंगल है थीटा. सपोज लेट मी से दिस हाइट इज अ y1, और अगर ये y1 हाइट है देन आई कैन राइट फ्रॉम द फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही है. साइन थीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज द L. So I may write y1 is equal to L sin theta. Same way, let me say that this height is a y2, और बच्चों ये y2 हाइट तो स्ट्रिंग की लेंथ जितनी ही है. सो आई मे राइट y2 इज इक्वल टू L. तो फिर ये टोटल हाइट कितनी हो गई? सो लेट मी राइट डाउन. टोटल हाइट इज द h. देन h इज इक्वल टू y1 प्लस y2. And as we are gonna write y1 plus y2, yani y1 means L sin theta and y2 means L. So L is a common. We will write L common 1 plus sin theta. ये हो गई height h. Now बच्चों, as we are gonna use conservation of energy, so what will happen according to conservation of energy? So I will write according to conservation of energy, initial mechanical energy is equal to final mechanical energy. तो बच्चों इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर इनिशियल के ही कितनी हो जाएगी? हाफ mv0 स्क्वायर. इनिशियल पी तो है ही नहीं बिकॉज इट्स अ ग्राउंड पॉइंट ओनली और रेफरेंस पॉइंट ओनली. सो हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल के ई half mv square, final PE mgh. From both sides of the equal to m cancel out. So बच्चों we are gonna write plus v0 square upon 2 is equal to v square upon 2 plus g. लेकिन बच्चों हमारे पास h की वैल्यू है, h की वैल्यू है L 1 plus sin theta. So instead of h, I will write L 1 plus sin theta. Now बच्चों I want to put the value of GL. तो ध्यान से देखना, at point P, weight will be downward, means this will become mg. बच्चों ये एंगल थीटा है, so ये एंगल हो जाएगा 90 minus theta. Now in this direction, sin component of the weight, दिस विल बिकम mg sin थीटा. स्ट्रिंग स्लेक हो गई है यानी टेंशन नहीं है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बिकम mv स्क्वायर अपॉन L. सो बच्चों इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन वी मे राइट mv स्क्वायर अपॉन L is equal to mg sin theta. Now once again, as we further simplify, mass will be cancelled out. So I may write v square upon sin theta is equal to GL. So instead of GL, I will write v square by sin theta. So we may continue. v0 square upon 2 is equal to v square upon 2 plus v square
अपॉन साइन थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चों ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा वी में राइट वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 यानी वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर बाई साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। सो ये हो जाएगा वी स्क्वायर। नाउ एज आई विल फर्दर सिंप्लीफाई वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 यानी 3v स्क्वायर अपॉन 2। सो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v स्क्वायर साइन थीटा। नाउ बच्चों लेट मी टेक द एलसीएम। सो एज आई विल टेक द एलसीएम वी नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ से v स्क्वायर इज अ कॉमन आउट। सो इन द ब्रैकेट एज आई एम गोना टेक एलसीएम 3 साइन थीटा प्लस 2v स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। बच्चों v स्क्वायर तो कॉमन निकल गया है। सो 3 साइन थीटा प्लस 2 अपॉन 2 साइन थीटा। नाउ we want to get 2 is a cancel out. So v square upon v naught square, we will get the value v square upon v naught square is equal to sine theta upon 3 sine theta plus 2. So we will get final answer v upon v naught, v by v naught is equal to sine theta upon 3 sine theta plus 2 all raised to 1 by 2। एंड बच्चों लेट वी चेक इट आउट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा रेस्ट टू 1 by 2। क्लियर बच्चों।